नहीं, हम लोग आए तो आबिद भाई के जरिए से ही आ गए, नहीं तो सबसे हम लोग पूछे थे। आबिद भाई का बहुत दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है सऊदी अरब से कि सऊदी अरब में कुछ ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो आकर यहाँ पर फंस जाते हैं और इस फंसने का कारण कुछ एजेंटों की धोखाधड़ी रहती है और इसी कारण से आकर यहाँ पर फंस जाते हैं और फंसने के बाद में उनके ऊपर जो जुर्माने और उनके ऊपर जो सफ़र के लिए नो एंट्री भी कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। अगर सऊदी अरब के लिए सफ़र करते हैं, सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब काफ़ी बड़े मात्रा में काफ़ी भारतीय नागरिक आते रहते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा एक सपना रहता है कि सऊदी अरब जाकर और वहाँ पर अच्छे से काम करें और अच्छे से पैसे कमाकर जो अपनी घर की हालातें रहती हैं और अपने फैमिली मेम्बरों का जो हालातें रहते हैं उसे ठीक करने के लिए वो सऊदी अरब का सपना लेकर पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में कहा जाता है दोस्तों कि जो काम का उनका बात होता है वो काम उनको वहाँ पर नहीं मिलता। हालांकि देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, कुशीनगर से कुछ व्यक्ति पहुँचते हैं सऊदी अरब और बताया जाता है कि वहाँ से जो लखनऊ से कुछ ऐसे एजेंट हैं जो उनको वहाँ सऊदी अरब भेजते हैं और काम बताते हैं कि आपको जीसीपी चलाना है, आप ट्रैवल ऑपरेटर हैं, इस काम का आपका वीज़ा है। और वो जो व्यक्ति रहते हैं वो ट्रैवल ऑपरेटर रहते हैं और जीसीबी चलाने वाले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद में कहा जाता है दोस्तों कि उनको तो ना कंपनी में काम मिलता है और ना कंपनी में काम मिलने के बाद में उनको खेतों और मजरे में उनसे काम कराया जाता है। हालांकि इस बात की जब वर्कर लोग विरोध करते हैं तो कफील के जो बेटे रहते हैं, जो कंपनी के स्पॉन्सर रहते हैं, वर्करों और उनके बेटियों में कुछ ऐसे लफड़े होते हैं कि लफड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर कहा जाता है कि कुछ मारपीट भी होता है। और मारपीट होने के बाद में जो भारतीय नागरिक काम करने वाले मजदूर रहते हैं वो इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है तो बोलती है कि आप लोग लेबर कोर्ट जा सकते हैं, इसमें पुलिस जो है कुछ नहीं कर सकता। हालांकि लेबर कोर्ट भी जाते हैं, लेबर कोर्ट से भी उनको कुछ रिस्पॉन्स जो है नहीं मिलता है। आता अगर देखा जाता है कि लेबर कोर्ट से उनको कुछ अपडेटें नहीं आती हैं तो अगला कदम इंडियन एम्बेसी की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इंडियन एम्बेसी से भी उन लोगों को कुछ सुनवाई नहीं आती है। हालांकि जानकारी की रिपोर्ट के दौरान पर बताया गया है जो गोरखपुर के कुशीनगर के ये व्यक्ति रहने वाले थे, वो बताया जाता है कि सऊदी अरब में आकर काफ़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। और फंसने के साथ साथ देखा जाता है कि कंपनी जो बताया गया है कि सारा नाम की कंपनी है, उस कंपनी में वो लोग आए थे, लेकिन उनका जब सपना रहता है वो टूट जाता है। और टूटने के बाद में जब इधर उधर सोशल मीडिया पर अपने इंडियन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हैं कि हमें कैसे भी कर कर भारत बुला लो, तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है काफ़ी लोगों के पास और काफ़ी वायरल होने लगती है। तो इस बात की जब जानकारी कफील और इनकी कंपनी के स्पॉन्सर को मिलती है तो इन लोगों को डरवा और धमका कर कंपनी बुलाते हैं। और बुलाने के बाद में कहा जाता है दोस्तों कि उनका जो सादे पेपर पर एक सिग्नेचर करा लिया जाता है और सिग्नेचर कराने के साथ साथ बताया जाता है कि वहाँ पर इन लोगों के ऊपर 25,000 रियाल का जुर्माना बताया जाता है। और यही नहीं देखा गया है कि 10 साल का नो सफ़र कर दिया गया है। अगर आप 25,000 रियाल भरते हैं तो आप सफ़र जा सकते हैं, वरना आप 10 साल के लिए बैंड है, आप कहीं के लिए सफ़र नहीं कर सकते। ना आप दूसरा वीज़ा लेकर फिर से लगा सकते हैं, ना आप कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि ये व्यक्ति जो हैं काफ़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। बस इनका एक ही कहना है और इंडियन जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भारतीय दूतावास से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी कर कर हम लोगों को यहाँ से निकालने का काम किया जाए। हालांकि देखा जा रहा है दोस्तों कि अब इनके
क्या आवश्यकता और इनका कौन से लोग हैं जो इनको निकालने का काम करेंगे। हालांकि ये देखा जाता है कि मामला काफ़ी अभी गंभीर हो चुका है और ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप सऊदी अरब आने के लिए सोच रहे हैं तो आप सोच समझकर ही आएँ, नहीं तो यहाँ पर फंसने के बाद में कहा जाता है कि ना तो यहाँ की कोर्ट फैसला कर पाएगी, ना यहाँ की जो इंडियन एम्बेसी होती है वो भी एक्शन ले सकती है। ऐसे में आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है। देखा जाता है दोस्तों कि अब भारत सरकार क्या एक्शन लेती है और इन लोगों को कब यहाँ से रिहा कराती है और अपने देश बुलाती है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। देश दुनिया की कुछ ज़रूरी और ताज़ी खबरें रहती हैं तो उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।